आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूले के बारे में बताते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला, ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है? हेरॉन्स एक मैथमेटिशियन था, आपको आश्चर्य होगा। हेरॉन्स एक मैथमेटिशियन था जो इजिप्ट में, जो इजिप्ट के थे, कहाँ के थे? इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र बोलते हैं। मिस्र देश के थे, इजिप्ट देश के थे हेरॉन। उन्होंने ही ये फॉर्मूला बनाया था, इसी वजह से इनका नाम, इस फॉर्मूला का नाम हेरॉन्स फॉर्मूला बन गया। और इन्होंने, आपको पता है, इन्होंने एप्लाइड मैथ्स पर काम किया था। किसने? मैथमेटिशियन थे हेरॉन, उन्होंने। और उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राफ्ट किया। क्या किया? एक फॉर्मूला ड्राफ्ट किया, मतलब एक फॉर्मूला बनाया जिसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है, आपको शायद, क्योंकि आप 9th में आए हो तो उससे पहले आपने पढ़ कर आए होंगे, आप एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पढ़ा हुआ आपने। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा हुआ आपने। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, कुछ ए भी लिख देते हैं, यहाँ पे ए का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, पढ़ा है। आप जानते हो ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। ठीक, यहाँ ए डाल दो, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, ट्रायंगल 3 साइड होती हैं। 3 साइड में यहाँ पे ए बी, बी सी और ए सी है, और आपको तीनों साइड दे रखी हैं। तो आपसे कहा जाए कि आप इसका एरिया निकालें, तो इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से? हेरॉन्स फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से? हेरॉन्स फॉर्मूले से हम इसको फाइंड करते हैं। क्या होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, वो देख लीजिए। हेरॉन्स फॉर्मूला होता क्या है वो आपको जरूरत है देखने की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं से कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये किस में होता है? रूट में होता है बच्चों। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या है? ए बी सी तो साइड है इसकी। ए बी सी क्या है? इनकी साइड। एस क्या है? एस पेरीमीटर है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 साइड दी होंगी, क्लियर? उन 3 साइड में आपको सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्लियर? उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिखकर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। समझ आ रहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर जब निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, जो कि हेरॉन्स फॉर्मूला है, इसको हम, इसके हेल्प से फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप इसको पहले नोट कर लीजिए। और 12.1 एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड। आपने जब घर से बाहर निकलते हैं, रोड पर जाते हैं, तो कई तरह के बोर्ड दिखाई देते हैं आपको। उसमें ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होता है, स्कूल अहेड। आपको क्या किया जाता है? वार्निंग की दी जाती है उस बोर्ड के थ्रू कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलो। क्या होता है? स्कूल अहेड, स्कूल आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलो। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है स्कूल अहेड, जो किस ट्रायंगल की शेप में है? किस शेप में बच्चों? ट्रायंगल की। कौन? स्कूल अहेड वाला बोर्ड, ठीक, जिस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है। और ट्रायंगल की शेप में उसकी साइड ए है। क्या साइड उसकी? ए। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं।
तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है स्कूल हेड, वो ट्रायंगल की शेप में है। ट्रायंगल भी कैसा, इक्वल ट्रायंगल, जिसकी साइड ए है। अब आपने कहा सर 3 साइड होती हैं, इसमें साइड ए दे रखी है। हाँ, तीनों साइड ए हैं, तीनों साइड ही ए हैं। तो हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है? सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है। किसके द्वारा? हेरॉन्स फॉर्मूला। क्लियर? अब देखिए पेरीमीटर दे रखा कितना, 180 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड? तो एरिया, उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया क्या होगा? आपको पता है, आप इसको डायरेक्ट एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल से निकाल सकते हो। लेकिन क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? इसलिए निकाल सकते क्योंकि भैया इसने स्पेशली बोला है। क्या बोला है? हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालिए। सपोज करो ये आपका ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। क्लियर? इसका नाम ए, बी और सी। इसकी भी साइड ए, इसकी भी साइड ए, इसकी भी साइड ए। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल कैसा? इक्वल ट्रायंगल। क्लियर हो गया? अब पेरीमीटर कितना रखा है आपको? 180। आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितने रखा है? 180 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम क्या आपका? ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 180। क्लियर? तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए इक्वल टू 180। क्लियर? ए 3 इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो ए इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 180/3 कितना हो गया? 60। ए कितना हो गया आपका? 60। समझ आ गया? अब आपके पास 60 आ गया तो मैंने आपको बताया पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। एक ध्यान रखना, ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको क्या दे रखा है? पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सेमी पेरीमीटर होता है हाफ। सेमी पेरीमीटर मतलब इसका हाफ। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का हाफ सही पेरीमीटर होता है। सर आप निकाला क्यों नहीं? क्योंकि इसी साइड सब इक्वल है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। ए इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अगर ए 60 है मतलब आपकी ये भी 60 हो गई, ये भी 60 हो गई और ये भी 60 हो गई। समझ गया आप? और सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है आपका? एस आपका 90। क्लियर? 90 माइनस ए यानी 60, 90 माइनस ए यानी 60, 90 माइनस 60। क्लियर हो गया? हो गया? अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। 90 इंटू 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। क्लियर? अब देखिए, अब आपको यहां समझना है। 90 फैक्टर करो, ध्यान से। मैं आपको ऐसे इजी मेथड बता रहा हूँ। 90 फैक्टर करो। 90 किया आपने, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 30 का करो। 30 करेंगे, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर इसका करें 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर इससे करें 2 इंटू 3 इंटू 5। आप देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। हमने ये क्यों किया? क्योंकि ये लगा क्या साइन? स्क्वायर रूट का साइन लगा है। फिर आप इकट्ठा निकालो, दिक्कत आएगी तो इनके फैक्टर कर लो। 90 फैक्टर कर लिए, 30 कर ली, 30 कर ली, 30 कर लिए। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4।
4 अंदर है, बाहर कितने आएंगे 2, पेयर बन गए कितने 2, क्लियर। 3 1 2 3 4 5, अब 5 है तो 2 तो पेयर बन जाएंगे, 2 पेयर बाहर निकलेंगे 3 इंटू 3, एक अंदर रह गया, कितना रह गया, एक अंदर रह गया, क्लियर। अब ध्यान से देखिए 5 1 2 3 4, अब क्या आया 4, यानी ये भी 5 इंटू 5, 2 बार 2 पेयर, ठीक। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 185 जा 900, तो 900 रूट 3, 900 रूट 3, 5 5 25 75 225 450 900, 900 रूट 3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। ये इसका एरिया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद उनकी साइड्स को देखना है, साइड्स देखने के बाद आपको ये एरिया निकालना है। अभी सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, फ्लाईओवर तो जानते हैं, फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर साइड की दीवारें हैं उनकी साइड्स जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती हैं, आपने देखा होगा फ्लाईओवर होते हैं कभी उस पर एडवर्टाइजमेंट लिखे होते हैं, उनके बच्चों आपको पता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, नगर पालिका, नगर निगम, उसका रेंट लेती हैं। जैसे आपकी कंपनी है कोई, तो आप अपने कंपनी का क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, ऐड कराते हैं, तो आप ऐसे नहीं करा सकते, पहले तो आपको परमिशन लेनी होगी, परमिशन लेने के बाद उसका रेंट लगता है। तो वो बता रहे हैं कि जो फ्लाईओवर की जो दीवारें हैं वो ट्रायंगुलर साइड्स की हैं, और जिस पर दीवार पर क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है। दीवारों की साइड क्या है, पहले 122, सेकंड 22 और थर्ड 120, और एडवर्टाइजमेंट्स की जो अर्निंग है वो 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की है, मतलब एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर आप यूज करेंगे तो 5000 रुपीज पर ईयर आपको देने पड़ेंगे। 1 मीटर स्क्वायर के पर ईयर आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। एक कंपनी ने, आ गया कंपनी, एक कंपनी ने वो दीवार को हायर किया किराए पे लिए, एडर कराने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 मंथ के लिए। तो वो दीवार आपने 3 महीने के लिए पूरा एडर कराने के लिए, तो उस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ा। सबसे पहले 3 साइड आपको दे रखी है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ए कितना है 122, बी कितना है 22 और सी कितना है 120। अब यहाँ पर सब साइड अलग अलग है, तो एस निकालेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ए कितना आपका, ए आपका है 122, बी कितना आपका 22, सी कितना है 120 अपॉन, प्लस कर देंगे 2 2 4 2 2 4 2 6 1 264 अपॉन, काट दीजिए 132 मीटर सेमी पेरीमीटर आ गया, क्लियर हो गया। अब ये 132 मीटर ऐसा आ गया, ये हमारे पास है ये, तो अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे डायरेक्ट। देखिए इसमें सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो मीटर ये कंफ्यूज मत होना, मैं समझा मीटर है तो मीटर ही में आएगा। देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, एस कितना निकला आपका 132, तो 132, ए कितना है आपका 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120, 120, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले माइनस करेंगे 132 इंटू 2 में से 2 माइनस करो 0, 3 में से 2 के 1 में से 10 बचा के माइनस करो 0 में से 2 के 1 100, इसको माइनस करो 2, 3 में से 2 के
अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज। 132 को देखिए, 2 से किया 66, 2 से किया 33, 3 से किया 11, 11 से किया 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ध्यान से देखिए ये आ गया। और 10 का क्या होता है, 2 5 10 2 आप जानते हैं। 110 को करेंगे 110, 2 से किया 55, 5 से किया 11, 11 से किया 1, 2 इंटू 5 इंटू 11। और 12 करेंगे तो 2 2 4 12, 2 2 4 इंटू 3 12, 2 2 4 3 12। हमने सबको फैक्टराइज कर लिया। अब देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो बाहर कितने निकलेंगे, 3 पेयर बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 2, केवल 1 पेयर बनेगा, ठीक। 5 कितनी बार है, 1 2, केवल 1 टाइम बाहर निकलेगा। 11 कितनी बार है, 1 2 सिर्फ ये बनेगा 1। अब करेंगे मल्टीप्लाई, हो गया सब। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 11 जा 1320, 1320 मीटर स्क्वायर। क्लियर। क्या किया मैंने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, और 120 का 11 में करेंगे तो ये आपका आ गया। अब हमें निकालना क्या, उसकी रेंट निकालनी है। इसमें अब कंपनी कितना पैसा देगी, किराया देगी, उसका देखिए। हमारा कितना निकला, 1320 मीटर स्क्वायर निकला। 1 मीटर से कितने रुपए ले रही है वो कितना ले रहा है, 5000 रुपीज। कितना ले रहा है, 5000। ये 1 ईयर का है, कितने ईयर का है, और उसे कितने, उसने कितने महीने के लिए लिया था, 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए निकालेंगे उसको। तो 1320 इसका एरिया, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर उसकी कॉस्ट, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का 5000 है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 5000, तो 1320 कितनी जाएगी, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। महीने को कैसे चेंज करेंगे, पहले मंथ में मंथ रखे तो ईयर में चेंज करेंगे, 3/12। क्लियर होगा। अब 3 से 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 3 12। अब 1 2 3 4 4 0, और 5 से 15, 5 से 15 16, 1,60,50,000 रुपीज आपका उसका कॉस्ट हुई। समझ लीजिए इतना कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। समझ आ गया।